प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सय्यदिना बिल ऐदि वल आयाति वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मवादी व इस्मुहु दाफ़िउल हवादिसी वन नवादी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि वाक़ियतुम बिल कुफ्रि वन निफ़ाक़ि व तमादी अलल औलियाई वल उलमाई वल मुजद्दिदीन खुसूसन अल इमाम अहमद रज़ल बरेलवी तगम्मदहुमुल्लाहुल हादी व अलैना माअहुम इला यौमित तनादी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। साहिबे लुत्फ़े बेकरा मददे नो शे बज़्म आरिफा मददे सैयदी मुर्शिदी नईमुद्दीन अज़ फ़ए अशरफ़े ज़मा मददे। सब मिलकर एक मर्तबा मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दसो मुताहर बारगाह में दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। किसी के इंतजार में बैठे हैं क्या जी? भैया पहले तो ये अफरा तफरी बंद करो यार, खामोश हो जाओ यार, थोड़ी देर के लिए सुन लो। बहुत कूद लिए, बहुत फांद लिए। जमाना तुम्हें जिन शहराओं पर दौड़ा रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हैं, लेकिन तुम्हारा और हमारा हाल क्या है? अभी कारी साहब ने बताया मुहर्रम पर कूद लिए, फांद लिए, बहुत कुछ हो गया और कह दिया कि हम हुसैन के वफादार हैं। हमने मेला लगा दिया, ऊंचे ऊंचे मुहर्रम बना लिए, आपस में लड़ा लिए, जिता लिए, हरा गए, हरा लिए और बैठ गए घर में आके। क्या ये हुसैन की वफादारी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कारी इकबाल साहब की तकरीर सुनी और अपने अपने घरों को दौड़ करके चले गए। यही हमारे रवैये रहेंगे? कब तक हम नबी की शरीयत से बगावत करेंगे? कब तक नबी के जलसों से तुम भागते रहोगे? किस दिन अपनी रविश को बदलोगे? मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, सरदार नगर के खुश अकीदा मुसलमान, मुझे बता, कब तक तू नबी की सुन्नतों से खिलवाड़ करेगा? कब तक तू नबी की मिलाद से भागता रहेगा? कब तक तू इसी तरीके से नबी की सुन्नतों को मुर्दा करता रहेगा? मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू भी बैठा रहा, तेरा बेटा भी बैठा रहा, मगर लखनऊ की सरजमीन पर बैठा शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, जमाना जिसको वसीम रजवी कहता है, तेरी माँ, मेरी माँ, जमाने की माएं जिनके कदमों पर कुर्बान है, उस अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी करता है और एक फिल्म बनाता है, सोशल मीडिया पर 36 सेकंड का ट्रेलर वायरल करता है, जिसमें तेरी माँ और मेरी माँ के नाम से एक औरत, एक फाहिशा और रंडी औरत को वो अम्मा आयशा का नाम देता है। बरहना दिखाने की कोशिश की। और मुहर्रम में कूदने वालों, और मुहर्रम के मेलों में नाचने वालों, और नबी की सुन्नतों से खिलवाड़ करने वालों, और अपने मकानों पर शादियों के मौकों पर डीजे बाजे रंडियां नचाने वालों, कब तक नबी की सुन्नतों से खिलवाड़ करोगे? तू भी बैठा रहा, तेरा बेटा भी बैठा रहा, तू भी सुनता रहा, तेरा बेटा भी सुनता रहा। मुझे पता क्या मुंह दिखाएगा कयामत के मैदान में? हजरत आयशा को हमें उस नबी की बारगाह में जाना है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने क्या उसकी जवाब में कार्रवाई की? क्या इस जमहूरियत के मुल्क में हमसे इतनी भी आजादी को छीन लिया गया है? क्या हम एक मेमोरेंडम एसएसपी के यहाँ पर थे, एक तहरीर जाकर के हम थाने में जाकर के दे दे, मगर आज भी गुलाम बरकाती पूरे भारत में कहता है, शासन और प्रशासन से और जमाने वालों सुन लो, अगर उस लखनऊ के कुत्ते को अगर फांसी न दी गई तो भारत की सरजमीन पर फिर कोई मुमताज कादिर बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भागो भागो। पूछना चाहता हूँ, भूल गए आप अपनी
तारीख को आज नबी पर कुत्ते भौंक रहे, नबी की अजमत से खिलवाड़। और ये हुसैन का वफादार मुहर्रम में लग गया। भूल गया तू अपनी तारीख को उठा, जब एक हुज्जाज का काफिला निकला था और फिलिस्तीन की सरजमीन पर लूट लिया गया, मार दिया गया। एक यहूदी कमांडर ने कहा था हाजियों को लूटते वक्त बुलाओ मदीने से मोहम्मद को, वो आए तुम्हारी मदद करने के लिए। सरदार नगर वालों सुनो अपनी तारीख, जब हाजियों को लूट लिया गया, हाजियों को मौत के घाट उतार दिया गया, मगर ये दौर किसी अत्तू नत्तू खैरा का दौर नहीं था, ये दौर अल्लाह के सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद का दौर था। मदीने तैयबा में आवाज पहुंची, खालिद बिन वलीद के हाथ में पानी का कटोरा है, नीचे रख दिया। आपने फरमाया लश्कर की तैयारी करो और उन कुत्तों को जाकर के पकड़ो जो नबी की अजमत से खिलवाड़ कर रहे। कब तक भागेंगे? क्या बात है मुफ्ती साहब, जवाब भागेंगे कब तक? नबी की सुन्नतों से खिलवाड़ करेंगे आप। खालिद बिन वलीद ने लश्कर तैयार किया, चलो पहुंचे फिलिस्तीन, जाकर उनको पकड़ा। आपने फरमाया इनके साथ क्या किया जाए? कहा इनके साथ इनसे मान लो, इनको छोड़ दो। खालिद बिन वलीद ने मान लिया, छोड़ दिया। मगर जब बारी आई उस कमांडर की, जब बारी आई उस जनरल की, खालिद बिन वलीद की आंखों से खून निकलता था। आपने फरमाया इसको मेरे करीब करो। हाथ जोड़ करके खड़ा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था, जिंदगी की भीख मांग रहा था। ए खालिद बिन वलीद, तुमने मेरे साथियों को छोड़ दिया, अगर मुझे भी छोड़ दोगे इतना खजाने का पता बताऊंगा, तेरी आने वाली नस्लें जिंदगी पर आराम से रह सकेंगी। खालिद बिन वलीद ने तलवार को निकाला, आज नबी के गुलाम से जिंदगी की भीख मांग रहा है, जिंदगी के खैरात मांग रहा है। खालिद बिन वलीद ने तलवार को निकाला और फरमाया कुत्ते कान खोल करके सुन, मौला की जमीन पर तुझे जीने का कोई हक नहीं है। आपने तलवार निकाली और टुकड़े करते वक्त कहते थे, तू कहता था ना बुलाओ मोहम्मद को मदद करने के लिए, देख आज मोहम्मद अरबी ने अपना गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मुफ्ती गुलाम बरकाती साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माहौल बनाने, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, जरा और लहद के बोले या रसूल अल्लाह। तुम्हें करबला के आकाओं का वास्ता, जरा दोनों हाथ बुलंद करें, बुलंद करें। तुम्हें करबला के आकाओं का वास्ता, तुम्हें हजरत अब्बास के कटे बाजुओं का वास्ता, तुम्हें सकीना की प्यास का वास्ता, तुम्हें ज़ैनब की चादर ततहीर का वास्ता। याद करो मौला अली को, बोलो या अली या अली या अली या अली। अगर कुछ सुनना चाहते हो तो सुन लो, सुना दे, बिल्कुल इजाजत हो गया मोहम्मद। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। बस बैठे रहने दीजिए मेरे भाई, जहां जो बैठा सुन लीजिएगा। एक माहौल बन गया है ना, सुनना चाहते जरा हाथ खड़ा करके बोले या रसूल अल्लाह। बनाना एक माहौल, जरा और बोले सुभान अल्लाह। नबी की हदीस सुना दे। मेरे आका फरमाते हैं, राइतु रजुलन मिन उम्मती यरअदु अला सिरात कमा तरअदु साफतु फजाअतहु सलातुहु अलैया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने अपने गुलाम को पुल सिरात पर देखा, लड़खड़ाता और कपकपाता। कैसा लड़खड़ाता और कपकपाता था? आका फरमाते कमातरा अदु साफा, जैसे खजूर की खुश्क टहनी कपकपाती और लड़खड़ाती है। फजाअतहु सलातुहु अलैया, उसके पास वो दरूद पाक आया जो उसने मुझ मोहम्मद पर पढ़ा था। फसाकानत, उसका लड़खड़ाना भी बंद हो गया, उसका कपकपाना भी बंद हो गया। आज मोहम्मद भाई मुझे कहने दिया जाए, ये बात मेरे नबी ने मदीने तैयबा में कही कि मैंने कयामत के दिन, तवज्जो है,
कयामत के दिन मैंने अपने एक उम्मती को पुलसिरात पर लड़खड़ाता और कपकपाता देखा। और तकरीबन ये बात असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे से नबी ने कही कि कयामत के दिन मैंने अपने उम्मती को पुलसिरात पर लड़खड़ाता और कपकपाता देखा है। 1450 साल तो अब गुजर चुके हैं और कयामत न जाने कब बर्पा होगी, मगर तेरा और मेरा नबी, आमीना का लाल, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बस में हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्स दुहा फरमाते हैं, मैंने अपने गुलाम को पुलसिरात पर लड़खड़ाता और कपकपाता देख लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जरा बड़ी प्यारी बात बताऊं, जरा बोले सुभान अल्लाह। लड़खड़ाता देख लिया। सरदार नगर वालों, मुझे कहने दिया जाए, जो नबी मदीने में बैठ करके अपने उम्मती को पुलसिरात पर देख सकता है, तो मेरा ईमान कहता है जो नबी अपने गुलाम को पुलसिरात पर देख सकता है, वो नबी आज भी गुंबदे खदरा से अपने नवासे के जलसे में बैठे हुए हम गुलामों को भी देख। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलाम बरकाती साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने जलसा सजाया, मेरे नबी उनको भी देख रहे। बेशक। अरे बोलो 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 और बोलो, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अरे बोलिए। और आगे फरमाया, अगर आप सुनने के आदी हैं तो सुन ले प्यारी बातें। नबी ने फरमाया, फजाअतहु सलातहु अलैया, उसके पास वो दरूद पाक आया जो उसने मुझ मुस्तफा पर पढ़ा था। नहीं समझे? ऊंचा ऊंचा, वो दरूद पाक जो उसने मुझ मुस्तफा पर पढ़ा था, मुझे कहने दिया जाए, अबे नदवा में रहने वालों, ओ देवबंद के मुल्लाओं, दरूद पाक के जब इल्म का आलम यह है, तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? दरूद पाक तो किसी से नहीं मालूम करेगा, तूने पढ़ा तूने पढ़ा तूने पढ़ा तूने पढ़ा। जिसने पढ़ा होगा डायरेक्ट उसी की मदद करेगा ना। अबे तो जब दरूद के इल्म का आलम यह है, तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? अरे बोले ऊंचा, बोले ऊंचा, बोले। मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा जब दरूद पाक के इल्म का आलम यह है? और कमेटी वालों की जानिब से गुलाम बरकाती ये जुमला कह दे, ए सरदार नगर वालों, अगर सुबह को कोई मालूम करे जलसे से क्या लेके आए, तो कमेटी की जानिब से गुलाम बरकाती का ये जुमला मुझे कहने दिया जाए। दरूद पाक ने उसकी मदद की और उसको जन्नत के अंदर ले गया। जब दरूद पाक की पावर का आलम यह है, तो साहिबे दरूद के पावर की आलम का क्या होगा? और हिंदी मुसलमानों, माहौल बना रहा हूं, अभी शुरू करूंगा तकरीर, एक माहौल बना लूं। हिंदुस्तानी हो तुम, आप भी क्या है, जरा बोले, जरा सब बोले। मेरे नबी मदीने तैयबा में फरमाते हैं, और मेरे गुलामों, मुझे हिंद से ईमान की खुशबू आती है। सीने मुबारक कमीज के 2 बटन खोलते आका फरमाते, मुझे हिंद से ईमान की खुशबू आती है। सरदार नगर वालों, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, किसके ईमान की खुशबू थी ये? अशरफ के, कासिम की, खलील की, रशीद की, नदवा वालों की, देवबंद वालों की, आस मोहम्मद और कमेटी के लोग कहेंगे, गुलाम बरकाती किन खबीसों का नाम लेते हो? ये जो हिंद से मेरे आका को खुशबू जाती थी, ये खुशबू किसी और की ना थी, ये खुशबू अजमेर के गरीब नवाज की थी, ये दिल्ली के निजामुद्दीन की थी, ये कलियर के अलाउद्दीन की थी, ये मुरादाबाद के नईमुद्दीन की थी, ये रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह की थी। ये जो खुशबू हिंद से मेरे आका को जाती थी, ये बरेली के इमाम अहमद रदा की थी। और मुझे कहने दिया जाए, ये खुशबू किसी और की नहीं, बरेली के अख्तर रजा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बरेली के अख्तर रजा की खुशबू थी। जरा ऊंचा बोले, जरा और ऊंचा बोले, जरा और लहद के बोले, या रसूल अल्लाह। कुछ बातें सीख के चले जाओ, जलसे बहुत कराए होंगे,
बरसों तक नहीं, गुलाम बरकाती को बरसों तक याद रखना। जरा और बोले, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। कुछ पॉइंट बता रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया कयामत के दिन जन्नतियों की सफ़े 120 होंगी। 40 सफ़ों में हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक के जन्नती होंगे। 80 सफ़ों में मुस्तनहा मुस्तफा के गुलाम। वाह 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 वाह। कितनी सफ़ों में? जरा सब बोले। 80 सफ़ों में मुझ मुस्तफा के गुलाम खड़े होंगे। अबे नदवा में रहने वालों, देवबंद में रहने वालों, अगर नबी का मिलाद मनाने वाले मुशरिको बिदती है, हुसैन की सबील लगाने वाले मुशरिको बिदती है, खड़े होकर सलाम पढ़ने वाले मुशरिको बिदती है, रबीउल अव्वल पर जुलूस निकालने वाले मुशरिको बिदती है, नबी के नाम पर मिलाद में झंडे लगाने वाले अगर मुशरिको बिदती है, अगर हुसैन के नाम पर सबील लगाने वाले मुशरिको बिदती है, गौस के नाम पर ग्यारहवीं करने वाले मुशरिको बिदती है, गरीब नवाज के नाम पर छठी करने वाले अगर ये मुशरिको बिदती है, तो फिर ये 80 सफ़े क्या तुम्हारे बाप दादा पूरी करेंगे? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। अगर ये तमाम लोग मुशरिको बिदती हैं तो फिर 80 सफ़े क्या तुम्हारे बाप दादा पूरी करेंगे? ये 80 सफ़े कब पूरी होंगी? ये 80 सफ़े तब पूरी होंगी जब बगदाद से मेरा बड़ा पीर खड़ा होगा, लाखों कादरी उनके साथ चलेंगे। आए है वाह वाह वाह। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा और ऊंचा 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 बोले और जरा मुस्कुरा के बोले। जितने लोग रह गए बहुत प्यार के साथ बैठे, मुस्कुरा के। मुस्कुराना मेरे बाप की तो नहीं बल्कि मदीने के रसूल पाक की सुन्नत है। एक सहाबी रसूल है, कोई काम हुआ, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी इसने ऐसा ऐसा कर लिया, देखो तो आका। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया इसे बुरा मत कहो, इसलिए कि इससे अल्लाह और उसका रसूल प्यार करता है। क्या बात है, वाह। अल्लाह और उसका रसूल, गलत काम हो गया फिर भी अल्लाह और उसका रसूल। तलाश किया उनका वो कौन सा अमल था जिसकी वजह से नबी ने फरमाया मैं भी प्यार करता हूं, मेरा मौला भी प्यार करता है। ए बाबू, ये तफरी नहीं बाबू, बिल्कुल तफरी का मैं कायल नहीं, और न मुझे इस बात की कतन परवाह है कि मेरी तकरीर यहाँ हो या ना हो। आपने मुझे मदऊ किया, मैं आ गया यहाँ पर, काफी है इतना ही। पूरी रात सुनने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा सुनो मगर अमल कर लो। अरे बोलिए जरा ऊंचा बोलिए। अमल क्या था उनका? वो सहाबी रसूल का अमल ये था, वो पूरा दिन जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, और लहद के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। उनका अमल, उन्हें ये फिक्र रहती थी पूरा दिन अल्लाह के नबी के बारगाह में लोग अपने दुखड़े रखते हैं, परेशानियां रखते हैं, कोई ऐसा शख्स क्यों नहीं आता सरकार की बारगाह में जो ऐसी बात करे जिसकी वजह से मेरे सरकार मुस्कुरा दे। तुम भी मुस्कुरा दो। उलमा फरमाते जहां नबी के मुस्कुराने की बात आए तो गुलामों को चाहिए कि वो भी मुस्कुरा दिया करे, मुस्कुरा दिया करो। और इन सहाबी ने सोचा कि मैं ऐसा काम करूंगा नबी के सामने रोजाना जिसकी वजह से मेरे आका मुस्कुरा दिया करे। तो ये क्या करते, मस्जिद नबवी के बाहर फर्श पर लोटपोट होते। आका से सहाबा कहते आका देखो ये क्या कर रहा है। मेरे नबी फरमाती से कुछ मत कहो, तुम्हारे नबी की मुस्कुराहट के लिए। अरे है वाह। और बड़े गरीब बड़े मुफलिस सहाबी है ये। एक वक्त का खाना इनके पास नहीं, कभी बाहर से आते तो मदीने की दुकान से खजूरें उधार खरीद के लाते, खुद नहीं खाते, नबी की बारगाह में हदिया देते। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद दुकानदार पैसे मांगता, इस अभी मेरे पैसे दो। अब ये गरीब से अभी पास में कुछ भी नहीं, ये उसका हाथ पकड़ते नबी की बारगाह में लाते। ए अल्लाह के नबी ये मुझसे पैसे मांग रहा। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते तुमने कर्जे पर कुछ लिया होगा तभी ना ये दुकान वाला पैसे मांगता है, कोई सामान लिया होगा तभी तो पैसे मांगता है। इस सरदार नगर अटरिया के खुश अकीदा मुसलमानों, सहाबी रसूल का जुमला सुनो। वो सहाबी रसूल कहते हाँ अल्लाह के नबी सामान तो मैंने लिया था मगर खाया तो आपने था।
मुस्कुराओ यार। ए अल्लाह के नबी, हाँ सामान तो मैंने ही लिया था मगर खाया तो आपने ही था। तो मेरे नबी उसकी अदा सुन के और मुस्कुराते और फिर खुद ही पैसे अता कर देते। जरा बोले ऊंचा बोले ऊंचा बोले। ये कब पूरी होंगे 80 सफ़े? जब बगदाद से मेरा गोश्त खड़ा होगा, लाखों कादरी उनके साथ चलेंगे। बेशक। अजमेर की धरती से मेरा गरीब नवाज खड़ा होगा, लाखों चिश्ती उनके साथ चलेंगे। बेशक। बरेली की धरती से मेरा अख्तर रजा खड़ा होगा, लाखों अजहरी उनके साथ। अरे वाह। तब ये जाके 80 सफ़े पूरी होंगी। शुरू कर लें अपनी बात। जरा बोलिए ऊंचा बोलिए और ऊंचा बोले। अगर आप सुनना चाहते तो सुन लें जरा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरादा फरमाया कि उसने अपने महबूब के अहले बैत को खूब खूब पाक कर दिया। उलमा की बिलखुसूस तवज्जो। अल्लाह ने पहले पारे सूरे बकरा में फरमाया, वईद अहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला अंताहिरा बैती लित्ताइफिना वल आकिफिना वर्रुक्काइस सुजूद। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और इस्माइल से अहद लिया, अंताहिरा बैतिया, तुम मेरे घर को पाक करो, लित्ताइफिना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफिना, एतकाफ करने वालों के लिए, वर्रुकू, रुकू करने वालों के लिए, वस्सुजूद, सजदा करने वालों के लिए। मुझे कहने दिया जाए, अल्लाह ने जब अपने घर बैतुल्लाह को पाकी की बात कही तो खुद पाकी का इरादा नहीं फरमाया, अंबिया और रसूल पर डाल दिया, इब्राहिम पर डाल दिया, इस्माइल पर